रिकॉर्डिंग, हाँ चलो। अगेन सेजल, ओके। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, सेजल है या फिर कोई और भी है, तो इन लोग के फोन का कुछ अपडेट नहीं है ब्राउजर, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बार बार यहाँ पे रुक रही थी। तो वो बाहर हो गया, तो उनको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। आपकी क्लास हुई थी? मैम केमिस्ट्री। हाँ हाँ हाँ, वो तो हुई थी, मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी आपकी जो क्लास हुई थी ना। 26 को हुई थी। 26 को ना? हाँ। हाँ जी। तो आपके क्लास में क्या हुआ था लास्ट क्लास में, कि हमारा 3-4 क्वेश्चन रह गया था। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एंड 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो मुझे वही क्वेश्चंस आपको करवाने थे। सो पता कैसे चलेगा कौन सा रह गया था, आपके नोट्स उठाने पड़ेंगे मुझे। J1 का बैच नंबर 26 का कौन सा है भाई? जो भी क्वेश्चन है अभी खत्म होकर के फिर हमें ग्राफ शुरू कर देना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इजी टॉपिक है बेटा। यस, सो यहाँ तक का आपका हो गया था। मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रही हूँ, उसी पे कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड तो है ही आज का। 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको? 3 इक्वेशंस है यहाँ पे, राइट? नहीं नहीं, 2 ही इक्वेशन है। If a quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 and x square plus cx plus b equal to 0, जहां पे b is not equal to c, b c के इक्वल नहीं है, have a common root, then prove that their uncommon roots are the roots of the equation this। कॉमन रूट और अनकॉमन रूट दोनों आ जाता है, मतलब कि पहला जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सो अल्फा बीटा अल्फा कॉमा गामा, ठीक है। यहाँ से मुझे ये वाले जो रूट है वो अनकॉमन वाले मिल गए, और कॉमन तो मेरा अल्फा रहेगा ही। अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या पता है, माइनस बी अकॉर्डिंग टू माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सी एंड अल्फा गामा इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देन आप जो कॉमन रूट्स हैं, पहले तो इसको बोल रहा है कि हैव अ कॉमन रूट, तो पहले कॉमन रूट पे ध्यान देना है, फिर प्रूव करना है कि अच्छा वो जो 2 अनकॉमन रूट्स हैं वो भी इसी के रूट है, थर्ड इक्वेशन के। तो कॉमन रूट से आप क्या करोगे, इस वाले पूरे इक्वेशन को रिप्लेस करोगे। ठीक है, कॉमन रूट से अगर रिप्लेस करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 अपॉन में अगर आप इसको माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, बी माइनस सी अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली में क्या देगा, बी माइनस सी अल्फा इक्वल टू बी माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में बी माइनस सी विच इज इक्वल टू 1। तो आपको कॉमन रूट क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब अनकॉमन वाले पे थोड़ा फोकस करते हैं, जो अनकॉमन था। सो नेक्स्ट में चलते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी था, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1 कॉमा बीटा आपको कितना मिलेगा, अगर अल्फा 1 है तो बीटा आपको सी मिल गया है। जब अल्फा गामा आपका बी था
और अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉमा गामा कितना मिल गया, बी मिल गया आपको। हमने क्या किया, अल्फा की जगह पे 1 की वैल्यू पुट कर दी है। एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। बी प्लस सी लिख दिया आपने एक्स की जगह पर, ये आपने बी प्लस सी कहाँ पे लिखा है, एक्स के साथ उसके कोएफिशिएंट की जगह पर लिख दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, ये आपका मेन इक्वेशन था। सो अब अनकॉमन रूट की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो ये तो मेरा रियल रूट हो गया, कॉमन रूट है। अनकॉमन की बात करूं तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो मेरा अनकॉमन रूट में क्या आ जाता है, बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका -1। ठीक है, ये आ जाता है। एंड कॉमन रूट वाले में क्या हो जाता है आपका, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आपने इस तरीके से कॉमन रूट एंड अनकॉमन रूट दोनों ही निकाल करके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर था। किसी को क्लियर ना है तो मुझसे कुछ भी स्टेप्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, Q1 एंड Q2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब भी क्यूबिक की बात आती है तो हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। सो px इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ ax माइनस अल्फा। आपको सिंपली वैल्यू ऑफ k ही तो चाहिए, x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा अपॉन में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा कॉमा बीटा देन बीटा कॉमा गामा, क्यूबिक है तो कैसे लोगे, अल्फा कॉमा बीटा बीटा कॉमा गामा देन अगेन गामा कॉमा अल्फा, बीटा कॉमा गामा एंड अगेन गामा कॉमा अल्फा। ऐसे ही तो लोगे, क्यूबिक है तो। सो एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू एक्स माइनस के, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब 29 टूजा कितना होता है, 58। हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये तो इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, होल इक्वेशन को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2x स्क्वायर को मैं अल्फा स्क्वायर ले लू प्लस 2k माइनस 58 इंटू एक्स की जगह पे अल्फा माइनस 2k इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या था आपके पास, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 अल्फा प्लस k इक्वल टू 0। कोई मुझे 58 माइनस 43 करके बताएगा कितना होता है, 15। ओके आप माइनस करोगे अगर तो 15 अल्फा प्लस 3k इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। अगर ये मिलेगा तो मैं इसको इक्वेशन में पुट करूं, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 25। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ से आपको अल्फा कितना मिल गया, अल्फा मिला माइनस के अपॉन 5, यहाँ से अल्फा माइनस के अपॉन 5, सो के स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर माइनस के अपॉन 5। अल्फा की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, के माइनस 29 माइनस के इक्वल टू 0, के इंटू के माइनस 5 के माइनस 29
-25 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या होगा मेरा, k -5k प्लस 29 इंटू 5 इक्वल टू 0। 29 इंटू 5 के बाद आपका एक और आता है -5 इंटू 5, -4k प्लस 24 इंटू 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से k आपको कितना मिल जाएगा, 30। k मिल जाएगा आपको कितना, 30 मिल गया। आपको वैल्यू पुटअप किसकी करनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। सो इस पूरे इक्वेशन में आपको k मिल गया है 30। यस, ये क्वेश्चन भी आपका अगेन वेरी क्लियर, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 9, if one root of the equation x square plus ax plus b equal to 0 is also a root of x square plus mx plus n equal to 0, एक ही रूट है जो पहले इक्वेशन का भी है और ऑल्सो रूट ऑफ दूसरा इक्वेशन, शो दैट इट्स अदर रूट, इसका जो दूसरा रूट है, पहला रूट तो दोनों के लिए है, दूसरा रूट है वो थर्ड वाले इक्वेशन का रूट है। मतलब दो रूट्स हैं, मतलब आपको क्या करना है, इसको लेकर आना है किसी तरीके से प्रूव करके। शो डैट बोला है ना, शो डैट मतलब क्या होता है, प्रूव दैट। तो पहला इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, अल्फा कॉमा बीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, बीटा कॉमा अल्फा कॉमा डैश, ठीक है। मुझे नहीं पता अब क्या है दूसरा रूट उसका। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, अल्फा कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, माइनस बीटा माइनस ए, हाँ। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस ए अगर मिल गया तो मैं इसको वैल्यू पुटअप कर देती हूँ आराम से, माइनस बीटा माइनस ए द होल का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस बीटा माइनस ए प्लस n इक्वल टू 0। सो बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बीटा माइनस एम बीटा माइनस एम, सॉरी इसको ना ब्रैकेट को ध्यान से ओपन करना है, ओके। सो माइनस एम बीटा माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0। यस, रीअरेंज अगर मैं करूं, बीटा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एम इंटू बीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो यही वाली वैल्यू दे रहा है, थर्ड वाली इक्वेशन ये दे रहा है, एंड ये आपका प्रूफ भी बहुत आसानी से हो गया। बस हमें क्या करना है, x ले लेना है ना बीटा की जगह पे, इतना ही तो डिफरेंस है। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा होता तो आपके पास अल्फा तो x आ ही जाता, हेंस ये प्रूफ, हेंस प्रूफ। हाँ, अब चलिए ये एक क्वेश्चन है आपके पास जो कि है बहुत ही मजेदार, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 है या 9 है मुझे पता नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि 10 है। क्या करना है आपको, लेट पी क्यू बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। p is greater than q where c is greater than 0, if p square plus q square minus 11 pq equal to 0, then what is p minus q equal to। अगर ये इक्वेशन है जो कि इक्वल टू 0 है तो p माइनस q किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। इजी है, बस एक एक में क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करते जाना है। सम ऑफ रूट्स मेरा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
अब upon a. if P, Q are the रूट्स, ठीक है, अगर P, Q आपके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या होगा? अल्फा और कॉमा बीटा में तो हमने देख लिया, तो होगा क्या आपका P plus Q equal to minus B, that is your equation 1. PQ is equal to C, that is your equation 2. So आप क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, P plus Q the whole square is equal to minus B का स्क्वायर. So P square plus Q square plus 2PQ is equal to B का स्क्वायर. So P square plus Q square plus 2PQ मतलब C is equal to B का स्क्वायर. ठीक है, ये तो हमने अच्छे से यहाँ तक सॉल्व कर लिया इसको. फिर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 2C. ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 बन गया. बट मुझे इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि मेरा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 11PQ, मतलब 11 की मुझे जरूरत है. तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग इक्वेशन 3, ठीक है. सो आपका 3 यहाँ पे माइनस में क्या करूं, 11 इंटू 2, 3 को लूंगी मैं और माइनस करूंगी 11 इंटू 2. तो सेकेंड इक्वेशन में आपको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो क्या मिल जाएगा आपको, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 11PQ इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 2C माइनस 11C इक्वल टू 0. और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मेरा कितना है, 0. हाँ, कंक्लूजन कहाँ से आ गया? ओके, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मेरा अगर 0 है तो मेरे पास बचेगा क्या, ये तो खत्म हो जाएगा. देन माइनस 11PQ, ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही 0 है मेरा. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 11PQ मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन ही 0 है. देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा भी हुआ इक्वल टू 0. तो मेरे पास क्या बचेगा, B स्क्वायर माइनस 2C माइनस 11C. तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा B स्क्वायर इज इक्वल टू 13C. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब P माइनस Q द होल स्क्वायर, लेट P माइनस Q द होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ. सो आप क्या करोगे, पुट वैल्यूज फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से वैल्यू पुट करोगे. अगर P माइनस Q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 2C माइनस 2C विच इज इक्वल टू, ये हो गया B स्क्वायर माइनस 4C. सो P माइनस Q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13C माइनस 4C. ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 4. मैंने लिख दिया 13C माइनस 4C. P माइनस Q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9C. P माइनस Q इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 3 रूट C. हो गया कि नहीं हो गया, 3 रूट C आराम से हो गया ना. Yes, ma'am. 3 रूट C इज योर आंसर. आपको आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है. तो जो भी क्वेश्चंस कल के थे हमारे कंटिन्यूएशन में, वो हमने जो है अभी पूरे कर लिए. सो दैट अभी हम अपना क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज योर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. मैं इसको अभी कभी एक्सपोर्ट कर देती हूँ, आपका जो J1 का क्वाड्रेटिक का PDF था.
जस्ट सेकेंड बच्चों. Yes, ma'am. क्या आप लोगों ने स्कूल में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है कभी? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या पढ़ा था ग्राफ में, मतलब कैसे पढ़ाया गया है आपको स्कूल में? पहले x की वैल्यू ले लो, फिर y की वैल्यू ले लो. मतलब वो तो आपका अगेन सेम ग्राफ हो गया, y और x की वर्टिसेस वाले. Yes. सपोज मैंने 0 ले लिया और 1 ले लिया, 0 ले लिया 2 ले लिया, ऐसे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं उसको प्लॉट कर देंगे, उतार देंगे, ये इक्वेशन है इसकी, मतलब ये ग्राफ है इक्वेशन. तो पैराबोला पढ़ा आपने क्वाड्रेटिक ग्राफ का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लोज द प्रोग्राम. प्रोग्राम ही क्लोज कर दो, ओपन बोर्ड ही खत्म कर दो. आज का पूरा क्लास ही रुक रुक के. मेरा होमवर्क सही था. स्टॉप प्रेजेंट. ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन खुल भी नहीं रहा है, ना बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ चलिए, फाइनली किसको रिस्पॉन्ड किया, यहाँ से भी करते हैं. बच्चों आज का क्लास सबसे बेकार क्लास है ना, आज का सबसे बेकार ma'am. क्लास हमारा. इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह रही, आप लोग भी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि सारे लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड अभी. ये वो क्या रहा है भाई आज का क्लास. 28/9/23 एंड टॉपिक इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 5 है आप. तो बेसिकली आपको ग्राफ पता है कि कैसे बनाया जाता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारा, ठीक है. ये क्या लिखा है मैंने, तो ये आपका डिराइव होकर के आया है, कुछ नहीं है, यहाँ से डिराइव होकर के आया है. मैं आपको ये डिराइव करके भी दिखा दूंगी कि कैसे आया हुआ है.
पहले हम ग्राफ देख लेते हैं कि अगर हम लोग वर्टिसेस यहाँ से ले रहे हैं तो ग्राफ हमारा कैसा बनना चाहिए क्वाड्रेटिक का। सो ये मेरा 0 हो जाएगा एंड नीचे -y, ये y, ये x एंड ये क्या हो जाएगा x। 3 पॉइंट्स मैंने लिए, एक यहाँ पे ले लिए हैं एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए और एक इनके बीच में ले लिए। मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से ही कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला तो एग्जैक्टली नहीं है बट शेप तो पैराबोला का ही है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दूं या वर्टिसेस अगर मैं इसके दूं तो अल्फा कॉमा बीटा और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा -b/2a कॉमा -d में 4a नॉट 2a 4a। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। हम लोगों ने ये ग्राफ किस इक्वेशन से बनाया है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन से आपने क्या किया, ये जो x प्लस b/2a था और y प्लस d/4 है, यहाँ से इसको क्या किया इक्वल टू 0 डाल के माइनस में ले लिया। माइनस में लेकर के आपने अल्फा बीटा 0 c ये कांस्टेंट है और यहाँ से आपने ग्राफ बना दिया जो कि आपका कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। a इज ग्रेटर देन 0 हियर, ठीक है। व्हेन योर a इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा a की डायरेक्शन में, और 0 से ग्रेटर है मतलब अपवर्ड में ये जाएगा। तो मैंने 0 और c ऐसे जस्ट एक कांस्टेंट था c तो मैंने लेके दिखा दिया। अब इसके ऊपर ऊपर भी ग्राफ जाएंगे आपके, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर भी जाएंगे। तो जैसे जैसे ये ऊपर ऊपर जाएगा वैसे इसकी क्या होगी, लंबाई भी ऐसे बढ़ती जाएगी। फाइन, तो ये बेसिक ग्राफ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आगे चलते हैं जरा, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था और रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था उससे बहुत हटके नहीं है, ये कुछ कुछ सिमिलर है। ग्राफ ऑफ x² y इज इक्वल टू x² अगर मैं लेती हूँ तो मुझे x और y के वैल्यूज प्लॉट करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरा x क्या हो जाएगा 0 1 -1 2 -2, y क्या हो जाएगा 0 1 1 ये 4 और ये 4। अगर ये ऐसे हो जाता है तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए 0 है 0 0 यहाँ पे बनेगा, देन आपका 1 1 बनेगा और क्या बनेगा 2 4 -2 4। सारे प्लॉट्स आपको करने पड़ेंगे पॉइंट। ये ग्राफ आपको कुछ पैराबोला का शेप देगा, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, पैराबोला ग्राफ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है तो y इज इक्वल टू x² पैराबोला। फिजिक्स में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन शायद पढ़ लिया होगा। यस मैम। पढ़ लिया Yes, ma'am. उसमें भी आपको पैराबोला मिलता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और क्या मिलता है, कॉनकेव अपवर्ड्स मिलता है। कॉनकेव अपवर्ड भी आपका फिजिक्स में कंसेप्ट है एंड कॉनकेव डाउनवर्ड्स भी मिलता है। हमारे कुछ ग्राफ्स बनेंगे जो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड्स के डायरेक्शन में बनेंगे। ये तो आपका सिंपल पैराबोला का बना है। अब चलिए आगे देखते हैं और हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। क्वाड्रेटिक में तो बस ग्राफ को समझना ही है, बस वही चीज है। लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। लोकेशन ऑफ वर्टेक्स में मैं थोड़ा आपका ग्राफ का फंक्शंस बढ़ा देती हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप ग्राफ पढ़ रहे हो, x² प्लस 1 y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू x² माइनस 1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y माइनस 1 यानी कि y इज इक्वल टू 1 मिल गया, कॉमा x² यानी कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तो कुछ है नहीं उसके पास, x² का तो सेट है।
ये क्या देगा आपको, पैराबोला देगा, इसका तो सेट हो चुका है। इसका सेट करते हैं अगर y प्लस 1 y इज इक्वल टू -1, यहां से आपको मिल जाएगा। छोड़िए इसको, y इज इक्वल टू -1 यहां से आपको मिल जाएगा। एंड क्या बचा मेरे पास, अगेन x स्क्वायर बचा, सो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो मैं कैसे करूंगी, अब मुझे तीनों को एक ही ग्राफ में जो है प्लॉट करना है, तो मैं अलग कलर से थोड़ा प्लॉट कर रही हूँ, तो 0 तो आएगा नहीं। सबसे पहले मैं एक पैराबोला बना लूं। क्यों बना लूं, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मेरा एक्स स्क्वायर का तो पैराबोला बनेगा ही बनेगा ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है -1, ये है 2, ये है -2, प्लस 1 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा मेरा, तो मतलब एक मेरा ग्राफ इधर से बन जाएगा। और जब ये -1 बोलेगा तो मेरा यहाँ से एक ग्राफ बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग बच्चों, जैसे इसने +1 बोला, प्लस का मतलब ही है ऊपर की तरफ जाना, माइनस का क्या मतलब होता है, नीचे की तरफ आना, है ना, प्लस और माइनस का। अगर इसने बोला होता कि +2 तो फिर मैं 2 से ग्राफ बनाती, अगर बोलता +3 तो मैं 3 से ग्राफ बनाती, नो इशू, बट मैं ऊपर की तरफ ही जाती, +1 और -1, नीचे आना एंड ऊपर जाना। तो क्या ये ग्राफ आप लोग समझे जो हमने बनाया है, इजी है बहुत, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये आप 0, -1 ले लो, इसको आप 0, 1 ले लो, और इसको आप 0, 0 ले लो, बस कहानी इतनी है। स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाया या फिर कुछ अलग तरीके से पढ़ाया? मैम ऐसे पढ़ा है। तो चलो, मैम ऐसे ही पढ़ा है। हाँ चलो फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। मैं फिर से ग्राफ बनाने वाली हूँ, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे y कितना मिलेगा, 0, x इज इक्वल टू -1, ये मिल जाएगा। देन y इज इक्वल टू x स्क्वायर बना दूंगी मैं, एक और y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है कितने पॉइंट्स है मेरे पास, 0, 1, -1। 0 यहाँ है, 1 है, और यहाँ पे क्या है आपका -1 है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी -1 है, -x, ये x, ये -y, और ये क्या हो गया, y हो गया। अब देखिए ये जो y था ना आपका, ये क्या हो गया, fx प्लस a, y इज इक्वल टू fx, एंड अगेन y इज इक्वल टू ये f ऑफ x माइनस a हो गया। तो जो भी मैं ग्राफ बनाऊंगी वो मैं f ऑफ x के टर्म्स में लूंगी। अगर x के टर्म्स में लूंगी तो मेरा x पर ही लाई करेगा वो, ठीक है। अगर x पर लाई करेगा तो मतलब -1 पे तो मेरा एक पॉइंट है, 0 पे एक पॉइंट है, और 1 पे पॉइंट है। तो जब -1 वाले को मैं लूंगी तो इसका ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 0 पे लूंगी तो हाँ जी, अगर मैं 0 पे लूंगी तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर मैं 1 पे लूंगी तो कैसे बनेगा, देन 1 पे भी आपका कुछ ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। क्यों ऐसे बनाया हमने, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू fx लिया, fx प्लस ए, fx माइनस ए, या fx है तो हमारा x के टर्म्स में। इससे पहले वाले ग्राफ में ये चीजें नहीं थी, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, x -1 था
मतलब एक्स स्क्वायर -1 था तो माइनस में चले गए थे, प्लस था तो प्लस में चले गए थे। यहाँ पे डायरेक्शन तो अपवर्ड है, मगर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राफ प्लॉट किया है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक फिर से मैं टॉपिक लेती हूँ आपका, विड्थ ऑफ ग्राफ। विड्थ ऑफ ग्राफ मतलब से आप क्या समझते हो कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है ना? यही तो आप समझोगे। एक ग्राफ मैं यहाँ पे बना देती हूँ पहले, कितनी विड्थ होगी इसकी। थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करती हूँ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 और -4। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये -1 है आपका, ये -2 -3 -4, इतना मैंने दे दिया। अब 2x स्क्वायर पे अगर मैं जाऊंगी तो ये तो मुझे क्या देगा, ये 2 भी देगा। अगर x पे 1 रखोगे तो क्या देगा, 2 भी देगा। फिर x पे आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 8 भी देगा। 8 बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी आप। तो मतलब 2 पे तो मेरा एक ग्राफ बनना ही बनना है। ये वाला तो मेरा एक पॉइंट आपका सेट है, ठीक है। एक मेरा पैराबोला सेट है एक्स स्क्वायर के लिए, और दूसरा आपका क्या सेट है, 2 पे सेट है, ये 2 पे क्रॉस करेगा ही करेगा। तीसरा मेरा 1/2x स्क्वायर पे अगर मैं आ जाऊं तो 1/2x स्क्वायर मतलब 1/2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब अगेन मुझे ये क्या देगा, 2 देगा। फिर आप 1/2 इंटू 9 कर लोगे तो कितना आएगा, 9/2 4.5 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो 4.5 मतलब ये आपका कुछ यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो अगेन आपका देखो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो मतलब ये आपका क्या है, विड्थ बढ़ता जा रहा है। आप चाहो तो 4 पे भी ले लोगे, अभी आपने 2 पे लिया, 3 पे लिया, फिर आप चाहोगे तो 4 पे भी ले लोगे। तो हमारा विड्थ बढ़ता जा रहा है और डायरेक्शन अपवर्ड में जा रहा है। ये वाली ग्राफ आपको समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ठीक है, समझ में आई। तो अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ। ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ में क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरे पास, और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर है। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया, f ऑफ x, एंड ये कितना देगा मुझे, y इज इक्वल टू -f ऑफ x, ठीक है। तो जो मेरा f ऑफ x होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा पैराबोला, और जो -x होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ये 0 होगा, ये तो x और -x होगा ही, ये -y, ये y, एंड यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी लाइक 1 2 3 4, एंड ये भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन हमने एक fx देखा, एक माइनस ऑफ fx देखा। सो fx जो देखा वो अपवर्ड्स पॉजिटिव, माइनस जो देखा डाउनवर्ड्स। इसी के बारे में मैं कह रही थी, कॉनकेव अपवर्ड्स एंड कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ठीक है। यही इसी चीज को लेकर के मैं कह रही थी और आपको बताना चाहती थी। चलिए हम लोग देखते हैं क्या, ग्राफ ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला जो आपका स्लाइड था वहां पे मैंने आपके लिए कुछ वर्टेक्स लिखा था, जो मैंने बोला था मैं आपको डिराइव करके बताऊंगी कैसे आता है। सो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c। ठीक है, ये हो गया a इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स है, एक्स प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, तो b अपॉन 2a इंटू स्क्वायर हो जाएगा, 2a आ गया आपका, a की जगह पे माइनस 2 से क्या हो रहा है, ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस सी। इस पूरे को डबल ब्रैकेट में आप लिख दो, डिराइव करते जा रहे हैं, बस आंसर अपने आप ही आ जाएगा। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट में चलते हैं जरा। अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, c को y के पास लाओगे, यानी कि y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल का स्क्वायर। ओके, y प्लस d अपॉन 4a, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी आपका d हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, आप इसका जब एलसीएम लोगे तो, विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, इक्वेशन में। और यही वाला आपने फर्स्ट वाले स्लाइड में देखा भी था। यहाँ से मैंने वर्टेक्स कितना ले लिया था, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 4a, ये मैंने क्या लिया था, वर्टेक्स ले लिया। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका कहाँ से आया, ये तो क्लियर आपको हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। पहला रिजल्ट क्या होता है आपका, द ग्राफ बिटवीन, जो ग्राफ आप बनाते हो x माइनस वाई इज ऑलवेज अ पैराबोला। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है आपका। सेकंड क्या होता है, द कोऑर्डिनेट, जो आप कोऑर्डिनेट लेते हो वर्टेक्स का, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a आपका सेकंड होता है। थर्ड क्या रिजल्ट होता है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन शेप ऑफ पैराबोला इज कॉन्केव अपवर्ड। फोर्थ होता है व्हेन a इज लेस देन 0 shape of parabola is concave downward. Yes. कुछ और रिजल्ट भी है इंपॉर्टेंट वाले, उसको भी जरा आप देख लीजिए। ये रिजल्ट सारे काम आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिमाग में होगा। द पैराबोला इंटरसेक्ट एट y एक्सिस, जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट 0, c पे। c आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यही एक आप रिजल्ट अभी याद रखिए, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं बताऊंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमको। इतना तो हम देख चुके हैं ना ग्राफ के थ्रू, तो इतना तो हम लोग याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये
क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सॉल्यूशन में इसका। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इमेजिनरी रूट्स हैं इसके कौन कौन से हैं? a, b, c इज ग्रेटर देन 0। ये है इमेजिनरी रूट्स। तो पॉसिबल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c क्या होगा? मैं आपको 4 तरह के ग्राफ यहाँ पे छोटे छोटे करके बना देती हूँ, आप उसमें से बता सकते हो कि आपको क्या सही लगता है। इस क्वेश्चन में यही है पूरा, आपको 4 तरह के ग्राफ दिए होंगे और आपको उसमें से आंसर ढूंढना पड़ेगा। पहला ग्राफ आपका नीचे बन रहा है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, तीसरा ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है और चौथा ग्राफ ऐसे बन रहा है। कौन सा ग्राफ आपको सही लगता है? आपका वर्टेक्स क्या है x के टर्म्स में? -b/2a। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है और आपने पॉइंट्स क्या लिए थे? 0, c लिए थे। तो आप लोग बताइए कि आपको चारों में से कौन सा ग्राफ सही लग रहा है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, वरना ये क्वेश्चन फिर अधूरा रह जाए। B. यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट बी क्यों लगा आपको? उसका कोई रीजन है क्या? मैम ग्रेटर था। ओके फाइन, पॉजिटिव भी है और सारे ग्रेटर में भी। ठीक है। सो और क्या क्या बच गया है हमारे पास? एक और क्वेश्चन बच गया है। अभी तो बहुत कुछ बच गया है, मतलब हमने तो जस्ट स्टार्ट ही किया है। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ गए हैं आपके, जो इसका सेकंड पार्ट है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्लास लेता ही लेता है, 2 क्लास से ज्यादा नहीं लगता। आज आपने आधा पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ लोगे जितना भी बाकी है उसका, इंक्लूडिंग ये सारे। तो नेक्स्ट क्लास का स्लाइड अलग बनेगा। सो बच्चों, आपकी कोई अगली क्लास है 8:30 से? No, नो मैम। बट मेरी तो क्लास है, सो मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं आपका थोड़ा एक्सटेंड कर देती। अगले क्लास में मिलते हैं देन। जो अभी तक पढ़ाया है वो मैं भेज दूँ। ओके मैम। Okay, मैम होमवर्क सही था? नहीं, आज होमवर्क नहीं है, क्योंकि होमवर्क आप कर नहीं जो पाओगे ना। आपने पहले दिया था। नहीं